राधे राधे। वृंदावन धाम यात्रा। कभी कभी जिंदगी में कुछ यात्राएं सिर्फ सफ़र नहीं होती, बल्कि वो हमारे जीवन की ऐसी याद बन जाती है जिन्हें हम हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखना चाहते हैं, अपने दिल में संजो कर रखना चाहते हैं। और ऐसी ही एक आध्यात्मिक यात्रा पर हम निकले थे 7 अगस्त की शाम को श्री हरि जी महाराज के पावन सानिध्य में लगभग 40 श्रद्धालुओं के साथ हम नाडा साहब से वृंदावन धाम के लिए बस से रवाना हुए। बस में हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। किसी के होंठों पर राधे राधे का नाम था, तो किसी के मन में ठाकुर जी के दर्शन की उत्सुकता बनी हुई थी। जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे मन में वृंदावन पहुंचने की लालसा भी बढ़ती गई। रास्ते में भजन, सत्संग और प्रभु का स्मरण करते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह सफ़र हमें सिर्फ वृंदावन नहीं बल्कि अपने आराध्य के और करीब लेकर जा रहा हो। और फिर आया वो खूबसूरत पल, 8 अगस्त की वो प्यारी सी सुबह, जब हम पहुंच गए अपने गंतव्य पर, वृंदावन धाम। श्री हरि सेवा धाम आश्रम में पहुंचकर हमने राहत की सांस ली और आनंद के उस पल को महसूस किया। वृंदावन की भूमि में पैर रखते ही हमारे अंदर से प्रेम उमड़ रहा था, भक्ति भाव रह रहकर हमारे आंखों में उभर आया था। वृंदावन की पावन धरती पर कदम रखते ही मन में एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ था। यह वही पावन धाम है जहाँ हर गली में राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, जहाँ हवाओं में भी भक्ति का एहसास होता है और जहाँ पहुंचकर लगता है कि श्याम स्वयं अपने भक्तों को अपने पास बुला रहे हो। हम सभी के लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से भरी हुई यात्रा थी। और यहाँ से हमारा शुरू होता है आगे का सफ़र। 8 अगस्त सुबह 7 बजे हम वृंदावन धाम पहुंच गए और यहाँ पर हमने श्री हरि सेवा धाम आश्रम में आश्रय लिया और वृंदावन की पावन धरती पर कदम रखते ही मन में एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। यात्रा की थकान थी लेकिन चेहरे पर संतोष था, क्योंकि अब हम उस धाम में थे जहां हर गली में राधे राधे की गूंज सुनाई देती है और जहां वातावरण में भी भक्ति का एहसास होता है। आश्रम पहुंचने के बाद हम सभी ने सत्संग और भजन कीर्तन में भाग लिया। भजनों की मधुर धुन, हरि नाम का संकीर्तन और भक्तों के साथ बैठकर प्रभु का स्मरण। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी चिंताएं कहीं पीछे छूट गई हों। बस एक ही भाव था, राधे राधे। सत्संग और भजन के बाद हम सभी ने श्रद्धा और प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद मन में एक नई ऊर्जा आई और अब समय था वृंदावन की पावन गलियों में पैदल परिक्रमा करने का। प्रभु का नाम लेते हुए हम सभी अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। आगे आगे श्री हरि जी महाराज इस पैदल यात्रा को और भी रसमयी और भक्तिमयी बना रहे थे। सभी भक्त उनके पीछे राधे राधे नाम रटते हुए चल रहे थे। बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जवान थे, लेकिन सभी के मन में एक ही भाव था, भक्ति का। सभी के होंठों पर हरि नाम था और कदम लगातार वृंदावन की गलियों में आगे बढ़ रहे थे। वृंदावन की गलियों से होते हुए हम पहुँचे मदन मोहन मंदिर। मंदिर के दर्शन करते हुए मन श्रद्धा से भर गया। कुछ पल वहां रुककर हमने प्रभु का स्मरण किया, आशीर्वाद लिया और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। इसके बाद हमारी यात्रा पहुंची पावन निधिवन। निधिवन का वातावरण अपने आप में अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभूति देने वाला है। चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण और मन में श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण। वहां पहुंचकर ऐसा लगा जैसे हम वृंदावन की भक्ति और आध्यात्मिकता के और भी करीब आ गए हों। हमने श्रद्धा के साथ दर्शन किए, प्रभु को नमन किया और फिर अपनी पैदल यात्रा को जारी रखा। निधिवन के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ी और हम पहुंचे पवित्र यमुना मैया के तट पर।
यमुना जी के दर्शन करते ही मन श्रद्धा और भक्ति से भर गया। हम सभी ने यमुना मैया को नमन किया और अपने परिवार, प्रियजनों तथा सभी के सुख शांति की प्रार्थना की। कुछ पल यमुना जी के पावन तट पर बिताने के बाद हम वापस आश्रम की ओर चल पड़े, लेकिन तभी देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई और कुछ समय बाद बारिश तेज होने लगी और हम सब पूरी तरह भीगने लगे। लेकिन इस बारिश ने हमारी यात्रा को रोका नहीं। बच्चे हों, बुजुर्ग हों या जवान, सबके कदम लगातार आगे बढ़ते रहे। कपड़े भीग चुके थे, रास्ते बारिश से सरोबोर हो चुके थे, लेकिन किसी के चेहरे पर शिकन नहीं थी, बल्कि बारिश के बीच भी हमारे भजन और हरि नाम का संकीर्तन जारी रहा। कोई तालियां बजाते हुए चल रहा था, कोई भजन गा रहा था और कोई बारिश में भी मुस्कुराते हुए ठाकुर जी का नाम ले रहा था। राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से बरसती हर बूंद प्रभु का आशीर्वाद बनकर हम पर बरस रही हो। थकान थी, बारिश थी, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन भक्ति का उत्साह उससे कहीं ज़्यादा था। और शायद यही हमारी इस यात्रा का सबसे खूबसूरत दृश्य था। बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब एक साथ एक ही भाव से भीगते हुए, भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस भक्ति, उत्साह और हरि नाम के साथ हम सभी वापस श्री हरि सेवा धाम आश्रम की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार हम आश्रम पहुँचे और इसी के साथ हमारी वृंदावन धाम की ये पैदल यात्रा पूर्ण हुई। वृंदावन धाम की पावन यात्रा का एक और सुंदर दिन। पिछले दिन की थकान शरीर में ज़रूर थी, लेकिन मन में एक अलग ही उत्साह था, क्योंकि आज हमें जाना था अपने प्यारे बांके बिहारी जी के दर्शन करने। सुबह सुबह सभी श्रद्धालु तैयार हुए और प्रेम और श्रद्धा के साथ हम लोग चल पड़े बांके बिहारी जी के भवन की ओर। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बस एक ही इच्छा थी, कब सामने आएंगे हमारे बांके बिहारी, कब उनके दर्शन होंगे और कब उनकी वो मनमोहक छवि आंखों में बस जाएगी। और फिर आया वो अद्भुत पल। हम मंदिर पहुँचे। बांके बिहारी जी का भवन फूलों से सजा हुआ था। चारों ओर भक्ति का वातावरण था और भक्तों की भीड़ के बीच हमारे प्यारे बांके बिहारी जी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। जैसे ही भक्तों की नज़र ठाकुर जी पर पड़ी, हर किसी का मन भाव विभोर हो गया। किसी की आंखों में खुशी थी, किसी की आंखों में आंसू थे और किसी के होंठों पर बस एक ही शब्द, बांके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों ने भाव विभोर होकर ठाकुर जी के दर्शन किए और उनके चरणों में अपनी अपनी मनोकामनाएं रखी। हे बिहारी जी, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। उन सुंदर और मन को छू लेने वाले दर्शनों के बाद हमारा मन एक अलग ही संतोष से भरा हुआ था, लेकिन अभी आगे की यात्रा बाकी थी। बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हम निकल पड़े गिरिराज महाराज के दर्शन के लिए। कुछ समय के सफ़र के बाद हम पहुँचे गिरिराज धाम। गिरिराज महाराज के दर्शन करते ही मन श्रद्धा से भर गया। यहीं हमने मानसी गंगा में स्नान किया और फिर शुरू हुई हमारी यात्रा का एक और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, गिरिराज महाराज की 22 किलोमीटर की परिक्रमा। अब सामने थी लंबी यात्रा, लेकिन साथ में थे हमारे सभी भक्त और होंठों पर था हरि नाम और दिल में था गिरिराज महाराज के प्रति अटूट विश्वास। परिक्रमा के रास्ते में अनेक पड़ाव आए। हम एक एक पड़ाव को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते गए। कहीं भजन हो रहा था, कहीं कीर्तन, कहीं भक्त प्रभु का नाम लेते हुए चल रहे थे। थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन भक्ति उससे कहीं ज़्यादा मजबूत थी। गिरिराज महाराज की जय, राधे राधे, इन जयकारों के साथ हमारे कदम लगातार आगे बढ़ते रहे और फिर हम पहुँचे पावन राधा कुंड। राधा कुंड पहुँचते ही मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। हम सभी ने वहाँ पूजा अर्चना की, दर्शन किया और श्रद्धा के साथ राधा रानी को नमन किया। कुछ पल वहाँ रुककर हमने
अपने मन की भावनाएं प्रभु के चरणों में अर्पित की, लेकिन हमारी परिक्रमा अभी पूरी नहीं हुई थी। हम फिर आगे बढ़े और कुछ देर चलने के बाद हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई और हमने गिरिराज जी को प्रणाम किया और आगे की यात्रा पर चल पड़े। दिन ढलने लगा था और हमारी यात्रा हमें लेकर पहुंची बरसाना धाम। बरसाना पहुंचते ही एक अलग ही दृश्य दिखाई दिया। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़, हर तरफ राधे राधे का जाप और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय। भीड़ बहुत थी, लेकिन किसी को किसी बात की चिंता नहीं थी। हर भक्त बस एक ही इच्छा थी, राधा रानी के दर्शन हो जाएं। और फिर वो सौभाग्यशाली पल आया, हमें राधा रानी के दर्शन प्राप्त हुए। दर्शन होते ही जैसे सारी थकान गायब हो गई। सभी भक्त भाव विभोर हो गए और हर हृदय में बस यही भाव निकल रहा था, राधे रानी आपकी कृपा बनी रहे। राधे रानी के दर्शन पाकर हम सभी स्वयं को धन्य समझ रहे थे। बरसाना से अब हमारी यात्रा आगे बढ़ी नंदगांव की ओर। नंदगांव पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा था, लेकिन हमारी भक्ति और उत्साह में कोई भी कमी नहीं थी। नंदगांव में हमने काफ़ी समय बिताया, वहाँ भजन और कीर्तन का आनंद लिया और उस पावन वातावरण में कुछ समय के लिए हम स्वयं को उसी युग का हिस्सा महसूस करने लगे। इसी दौरान हमें झूले में विराजमान बांके बिहारी जी और दाऊ भैया जी के सुंदर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके दर्शन ने पूरे दिन की थकान को जैसे एक पल में दूर कर दिया हो। कुछ पल वहाँ बिताने के बाद हमने आगे की यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। आगे बढ़ते हुए एक मंदिर के पास हम सभी श्रद्धालु एक साथ इकट्ठे हुए। पूरे दिन की यात्रा के बाद सभी ने साथ बैठकर भोजन और प्रसाद ग्रहण किया। वो भोजन भी अपने आप में एक अलग अनुभव था। साथ में बैठे इतने सारे भक्त, दिन भर की यात्रा की बातें, भजन और दर्शन की यादें, ऐसा लग रहा था जैसे हम सब सिर्फ यात्री नहीं बल्कि एक बड़े परिवार का हिस्सा बन गए हों। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमने अपने प्यारे वृंदावन धाम को प्रणाम किया और फिर वापस अपने शहर की ओर निकल पड़े। राधे राधे। थोड़ा कैजुअली तेल